नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको दिन भर कोई दूसरा न्यूज चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। देश में अब 102 वंदे भारत ट्रेनें हो गई है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इवेंट में शामिल हुए। ये तीनों ट्रेनें चेन्नई से नागरकोइल, मदुरै से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेंगी। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर रूट पर वंदे भारत की डिमांड है। देश भर में अब 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले, महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून है मौजूद। जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसले जितनी जल्दी आएंगे भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून पहले से ही बने हुए हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान भी किया गया है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी शामिल होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दो बार चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाया जाए। शायद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपने इस वाक्य से जवाब देने की कोशिश की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में पहले से ही कठोर कानून मौजूद है, मृत्युदंड तक का प्रावधान है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केदारनाथ से एयरलिफ्ट किया जा रहा हेलीकॉप्टर गिराना पड़ा। रिपेयरिंग के लिए ले जा रहे थे, हवा में बैलेंस बिगड़ा तो पायलट ने सुरक्षित जगह ड्रॉप कर दिया। जी हां दोस्तों, केदारनाथ से एयरलिफ्ट किए जा रहे हेलीकॉप्टर को शनिवार सुबह करीब 8 बजे गिराना पड़ गया। सेंट्रल एविएशन के हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए MI-17 एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। एयरलिफ्ट के दौरान तेज हवा के चलते MI-17 का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद पायलट ने हादसे की आशंका को देखते हुए इसे सुरक्षित जगह पर ड्रॉप कर दिया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केरल में आरएसएस की 3 दिन की बैठक शुरू। मोहन भागवत और जेपी नड्डा मौजूद। नया बीजेपी अध्यक्ष और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, केरल के पलक्कड़म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की 3 दिन की वार्षिक कन्वेंशन बैठक शनिवार सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। मीटिंग में आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव BL संतोष शामिल हुए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 एग्जाम पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव। जल्द जारी होंगे सैंपल पेपर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। वहीं पूरी डेट शीट भी दिसंबर महीने तक जारी कर दी जाएगी। इससे पहले दोस्तों, CBSE ने आगामी परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। जो छात्र 2024-25 एकेडमिक सेशन में 11वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे, उन्हें नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही अपनी स्टडी प्लान तैयार करना होगा। दरअसल दोस्तों, CBSE ने फैसला लिया है कि परीक्षा में आने वाले लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर प्रश्नों को कम किया जाएगा, ताकि छात्रों से वेटेज को कम किया जा सके। इसकी जगह पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न ज्यादा आ जाएंगे, यानी कि पेपर में MCQs प्रश्नों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। दोस्तों, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेशन प्रश्न शामिल है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय शिक्षा में लगातार बदलाव किए जाते रहने चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंची विनेश फोगाट। सम्मान किया गया। बोली, हक मांगने वाला हर व्यक्ति राजनेता नहीं होता, धर्म से भी ना जोड़े। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में डिस्क्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट आज शनिवार को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची। यहां किसान नेताओं ने मंच पर उनको सम्मानित किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यहां कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हुई। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा कि आज किसानों को यहां बैठे 200 दिन हो गए हैं, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूं कि देश के लोग हक की आवाज उठाते हैं तो हर बार यह पॉलिटिकल नहीं होता, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एक UPI अकाउंट से अब 5 लोग कर सकेंगे पेमेंट। सरकार ने लॉन्च कर दिया UPI सर्किल। इसमें 1 महीने में 15,000 तक ट्रांजैक्शंस की लिमिट। जी हां दोस्तों, अब आप एक ही UPI ID का इस्तेमाल एक से ज्यादा मोबाइल फोन में कर
सकते हैं। सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। इस फैसिलिटी को एक्टिव करके आप अपने यूपीआई ऐप में एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों को ऐड कर पाएंगे। ऐड किए गए सभी लोग आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और परिवार के मुखिया आपके पापा हैं और आप सब बच्चे हैं, तो आप अपने पापा के मोबाइल फोन की यूपीआई आईडी को अपने मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इसके जरिए एक महीने की अधिकतम ट्रांजैक्शन लिमिट 15,000 रुपए है, जो कि एक अच्छा पॉइंट भी है। वैसे आपको क्या लगता है, एक यूपीआई आईडी को 5 मोबाइल फोनों में यूज करना सरकार का सही फैसला है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों की जांच होगी। घर में एसी और कार वाले होंगे योजना से बाहर। सरकार ने इसे मुफ्तखोरों की लिस्ट मांगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA में फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की जांच करने का फैसला किया है। इस जांच में पता लगाया जाएगा कि जो परिवार मुफ्त गेहूं उठा रहे हैं वे सही पात्र हैं भी या नहीं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाले सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े हैं जो अपात्र हैं। इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर एस सावंत ने IT और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। इसमें इनकम टैक्स देने वाले और 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी गई है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि सरकार से मुफ्त में राशन तो ले लेते हैं, उसके बाद में उस राशन को दुकानों पर बेच देते हैं और सरकार को एक बड़ा चूना लगा देते हैं, जबकि वह उसके पात्र ही नहीं है, वह काफी अमीर लोग हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रोटेस्ट में रात के 2 बजे घुसा शराबी, निकला पुलिस का सिविक वॉलंटियर, FIR हुई। जी हां दोस्तों, कोलकाता के KG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब दोस्तों, इस मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है। दरअसल दोस्तों, इस केस में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता के रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पास चल रहे डॉक्टरों के नाइट प्रोटेस्ट में शुक्रवार यानी कि 30 अगस्त की देर रात करीब 2 बजे एक शराबी ने एक छात्रा को टक्कर मारकर घायल कर दिया। इस शराबी की बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा था। वह बाइक लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच घुस गया था। टक्कर के बाद जब भीड़ ने उसे पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि वह बाइक सवार डॉक्टर से रेप के आरोपी संजय रॉय की तरह ही पुलिस का सिविक वॉलंटियर ही था। दोस्तों, आपको बता दें, सिविक वॉलंटियर एक तरीके से आपके संविदा कर्मियों की तरह होता है। यह सिविक वॉलंटियर कोलकाता पुलिस में एक पद होता है जो कि वहां की पुलिस की मदद करता है। यह पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होता, लेकिन अर्ध सरकारी होता है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कंटेनर से 12 करोड़ के 1600 आईफोन हुए चोरी। GPS के डर से गेट काटा, ड्राइवर को बंधक बनाया, थाने के TI ASI लाइन अटैच किए गए। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर में कंटेनर से 1600 आईफोन चोरी हो गए। इनकी कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गाड़ी में लगे GPS ट्रैकर से बचने के लिए आरोपियों ने कंटेनर का गेट काटा, ड्राइवर को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना 15 अगस्त की है। कंटेनर का ड्राइवर पुलिस के पास भी पहुंचा, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बीजेपी में मचा घमासान। बाहरी लोगों को टिकट देने पर पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी बीच बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। बाहरी लोगों को चुनाव का टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में हम क्या चाहते लोकल प्रत्याशी लिखी हुई तख्तियां थी। वहीं कुछ लोग इसी तरह के स्लोगन लिखे हुए बैनर भी लिए हुए नजर आए। इन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे रही है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पतंजलि के मंजन में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, कोर्ट ने रामदेव से जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में पतंजलि के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इसमें प्रोडक्ट में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा किया गया है। दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ता एडवोकेट यतिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि कंपनी अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्र फैन केटल फिश नाम का मांसाहारी पदार्थ यूज करती है। एडवोकेट यतिन शर्मा ने यह भी बताया कि नॉन वेजिटेरियन पदार्थ के इस्तेमाल के बावजूद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन यानी कि वेजिटेरियन लेबल भी दिया गया है। अब दोस्तों, इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। चिराग पासवान की बीटेक डिग्री पर उठे सवाल। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का दावा, सिर्फ पहले सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे, चुनावी हलफनामे में दूसरा भी दिखाया। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान की डिग्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रजेंद्र शुक्ला ने दावा किया है कि चिराग के पास बीटेक की डिग्री नहीं है। उन्होंने यहां एडमिशन तो लिया, लेकिन सिर्फ पहले सेमेस्टर की परीक्षा ही दी थी। ब्रजेंद्र शुक्ला बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। CM योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में 2 लाख नौजवानों को मिलेगी सरकारी नौकरी।
नौकरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा कि अगले 2 वर्षों के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को देने जा रहे हैं। यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियां होंगी, जिनमें 20% महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हर किसी को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, कम से कम 100 की करानी होगी एफडी, मिलेगा 5% तक कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए ही क्रेडिट कार्ड हासिल करना मुश्किल नहीं होता। हालांकि क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर खराब होने पर या असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए क्रेडिट कार्ड मिलना आसान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अब एक आम आदमी भी कम से कम 100 रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट कराकर क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकता है। अब तक सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को ही क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलता था। दोस्तों इस एफडी पर 9% तक ब्याज तो मिलेगा ही, साथ ही क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 0.5% से 5% तक कैशबैक भी मिलेगा। दरअसल दोस्तों हाल ही में इस कार्ड को मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के दौरान पेश किया गया था। इस कार्ड को फ्लिपकार्ट के मालिकाना हक वाले यूपीआई ऐप सुपर मनी ने उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है। फिलहाल इसके लिए अप्लाई करना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप सुपर मनी ऐप के जरिए वेटलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर आंध्र प्रदेश में एक घर गिरने से 1 की मौत, 2 मलबे में दबे। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 40 सड़कें हुई बंद। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के मोगल राजपुरम इलाके में भारी बारिश के कारण एक घर गिर गया। रेस्क्यू टीम के एक अधिकारी ने बताया कि पहाड़ से एक चट्टान घर पर गिर गई थी, जिसमें 24 साल की एक महिला की मौत हो गई। 2 महिलाएं घायल भी है। परिवार के 2 अन्य सदस्य अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आंध्र प्रदेश में आज तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सभी विभाग के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। वहीं दोस्तों बात करें अगले 24 घंटे में देश के कौन कौन से राज्यों में बारिश होने वाली है आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार, तो दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 1 सितंबर को बताया है कि 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 1 सितंबर को गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुछ राज्यों में बिजली गिरने की भी संभावना है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने आज से क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को घटाया। 2100 रुपए से घटाकर 1850 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर छूट बरकरार। जी हां दोस्तों, सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी SAED यानी कि विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है। यानी कि दोस्तों अपनी रेगुलर रिव्यू में सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 2100 रुपए प्रति टन से घटाकर 1850 रुपए प्रति मैट्रिक टन कर दिया है। यह बदलाव 31 अगस्त से लागू हो गया है। सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स रिव्यू करती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 543 रुपए बढ़कर 71,958 पर पहुंचा। चांदी 85,019 रुपए प्रति किलो पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 24 अगस्त को सोना 71,424 रुपए पर था, जो कि अब 71,958 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह इसकी कीमत 543 रुपए बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी पिछले शनिवार को 84,615 रुपए पर थी, जो कि अब 85,019 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। यानी कि इसकी कीमत भी 404 रुपए बढ़ चुकी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। IIT BHU छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी हुए रिहा। हाईकोर्ट से जमानत, घर पर माला पहनाकर हुआ स्वागत। पुलिस ने कहा था तीनों पेशेवर अपराधी हैं। जी हां दोस्तों, वाराणसी के IIT BHU बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी 7 महीने बाद रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को सशर्त जमानत दी है। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत कोर्ट ने स्वीकार नहीं की है। 16 सितंबर को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। वहीं दोस्तों कुणाल की 24 अगस्त जबकि आनंद की 29 अगस्त को रिहाई हुई। पड़ोसियों के मुताबिक 29 अगस्त को आनंद नगवा कॉलोनी स्थित घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में बीफ खाने के शक में प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या। पुलिस ने गोरक्षा समूह के 5 लोगों को दबोचा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बीफ खाने के संदेह में एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने गोरक्षा दल के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
साथ ही मामले में शामिल 2 किशोरों को भी पकड़ा गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मजदूर की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले साबिर मलिक के रूप में हुई है और यह घटना 27 अगस्त की है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने शनिवार को बताया कि हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बीफ खाने के संदेह में 2 मजदूरों को बुरी तरह से पीटा था। इस मामले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले साबिर मलिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में आरोपी गोरक्षा ग्रुप के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक साबिर मलिक की हत्या 27 अगस्त को की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बीसीसीआई इंपैक्ट प्लेयर 2 बाउंसर नियमों का रिव्यू करेगा। दोनों नियम सिर्फ आईपीएल में लागू, नवंबर से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इंपैक्ट प्लेयर और 1 ओवर में 2 बाउंसर के नियम का रिव्यू करने जा रहा है। फिलहाल स्टेट यूनिट्स में असमंजस्य है कि आने वाले डोमेस्टिक क्रिकेट में इन नियमों को लागू रखना है या नहीं, खासकर नवंबर में शुरू होने जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मैंने 15 वोट डाले, पोलिंग पर कांग्रेस के एजेंट बैठने नहीं दिए, सांसद से बोले भाजपा कार्यकर्ता, वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जीत के बाद अब कुछ विवादित बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यह मामला विदिशा की लटेरी तहसील का है, जहां गुरुवार शाम भाजपा नेताओं के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वे सांसद के सामने कह रहे हैं कि उन्होंने फर्जी वोट डाले, कांग्रेस के एजेंटों को पोलिंग में घुसने नहीं दिया। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सागर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विदिशा की सिरोज विधानसभा की लटेरी तहसील में भाजपा सांसद लता वानखेड़े गुरुवार को क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची थी। इसी बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया। यहीं पर एक कार्यकर्ता उनसे यह बातें कहते हुए नजर आए। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह के फर्जी वोट डालने वाले लोगों के ऊपर सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान बना रहा साजिश वाला प्लान। जी दोस्तों, बांग्लादेश में आई राजनीतिक अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ रहा है। हालांकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई है, लेकिन बांग्लादेश में भारत के खिलाफ सेंटीमेंट बढ़ रहा है। इसका फायदा पाकिस्तान अब खुलकर उठाने लगा है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। इसका एक नया उदाहरण आया है। दरअसल दोस्तों, वह साउथ एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए हर कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने शुक्रवार को इस बात पर सहमति जताई है कि दोनों देशों के लोगों के प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। NHAI ने कई पदों पर निकाली भर्तियां, 2 लाख से अधिक सैलरी। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। दरअसल दोस्तों, NHAI ने जनरल मैनेजर यानी कि तकनीकी, डिप्टी जनरल मैनेजर तकनीकी और मैनेजर तकनीकी के पदों पर 50 से अधिक रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आप भी NHAI में नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर आप यहां पर आवेदन को फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस में Mi-8T हेलीकॉप्टर लापता, क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे, झील में गिरने की आशंका। जी हां दोस्तों, रूस का Mi-8T हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान लापता हो गया। इसके हादसे का शिकार हो जाने की आशंका है। हेलीकॉप्टर जिस वक्त लापता हुआ उस वक्त उसमें 3 क्रू के सदस्यों समेत कुल 22 लोग सवार थे। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के मुताबिक रूस की एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा कि हेलीकॉप्टर ने कामचटका इलाके में वांगकोटजा ज्वालामुखी के पास एक साइट से 25 किलोमीटर दूर स्थित निकोलवेका के लिए उड़ान भरी थी। IRA ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हेलीकॉप्टर झील में गिर गया। ये मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के पर्यटकों को लेकर जा रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बेगूसराय में हुआ हमला, युवक हिरासत में लिया गया। जी हां दोस्तों, बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जनता दरबार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर मुस्लिम शख्स ने हमला कर दिया। इस हमले में गिरिराज सिंह बाल बाल बच गए। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया अनुमंडल परिसर की है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मोहम्मद शेफी नाम का शख्स पहले जनता दरबार में पहुंचा और पहले माइक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कुछ आपत्तिजनक बातें करने लगा तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इसी बीच उसने गिरिराज सिंह पर मुक्का चला दिया। हालांकि गिरिराज सिंह बाल बाल बच गए और बेगूसराय सांसद को चोट नहीं आई। मुस्लिम शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि वह बलिया अनुमंडल के एक गांव से वार्ड पार्षद है और एक जनप्रतिनिधि भी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर रेलवे तेजी से कर रहा है काम, RDSO ने किया अहम परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है और इसके जल्द
जल्दी ही पटरी पर उतरने की संभावना है। इसे पटरी पर उतारने के लिए अहम परीक्षणों का दौर चालू हो गया है। रेल मंत्रालय के तहत अनुसंधान एवं विकास निकाय अनुसंधान डिजास्टर और मानक संगठन RDSO ने लिंक्डइन पर बताया कि उसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए ईंधन सेल और बैटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन परीक्षण किया है। यानी कि दोस्तों अब भारतीय रेलगाड़ियां हाइड्रोजन गैस से चलेगी। आपने रेलवे के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। सबसे पहला इंजन भारतीय रेलवे में बनाया गया था, वह था भाप से चलने वाला इंजन। इसके बाद में कोयले से चलने वाले इंजन बनाए गए, उसके बाद डीजल से चलने वाले इंजन बनाए गए और फिलहाल भारत में बिजली से चलने वाले इंजन भी बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक नया परीक्षण और महत्वपूर्ण आविष्कार किया जा रहा है जो कि हाइड्रोजन से है। यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन से अब भारतीय रेलवे के इंजन चलेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।